मैग्नेटिज्म का दूसरा टॉपिक आज का है डेफिनेशन ऑफ बी। कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एफ। ठीक है, एफ यानी कि क्या, फोर्स पढ़े थे कि किस तरीके से फोर्स जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो फोर्स वाले के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो कहा गया है इफ V1 एंड Q1, ठीक है, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब इसका मतलब ये समझ में आता है थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और के हम लोग यहाँ पर क्या लिए, 1 मान के चले हैं, तो ये 1 1, ठीक है, और ये 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको पता चला फोर्स बराबर क्या निकला बोलो, बी। फोर्स बराबर क्या निकला, बी। बी यानी कि क्या होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, बी क्या निकला है, मैग्नेटिक फील्ड। अब समझोगे ध्यान से, यहाँ पर 10, वहां पर जैसे था ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, याद होगा तुम लोग को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ क्या है, बी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है। दस द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद अ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। मतलब यहाँ एकदम एक भाषा में अगर समझाना चाहें तो हम लोग अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर एक्स वाई जो भी डायरेक्शन होता है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग बी लेके चल रहे थे। क्या लेके चल रहे थे, बी, है ना। तो बी जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इंडक्शन यानी कि मतलब क्या होता है, एक चीज का दूसरा के ऊपर प्रभाव। जैसे कि ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसका इंडक्शन इसके ऊपर आ रहा है। तो इसके इंडक्शन से जो चीज पैदा होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और इसी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को ही एक और नाम दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आने वाले वीडियोस में इसका अच्छा खासा क्या होगा, इसके ऊपर रिडक्शन डेरिवेशन पूरा मिला है। एट द पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस, कितना फोर्स है उसके अकॉर्डिंग चालू होता है, कितना फोर्स लगेगा, यूनिट मूविंग चार्ज विद अ यूनिट वेलोसिटी, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके बोलो, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एकदम कल की तरह यहाँ पर हम लोग अगर समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में ही सब कुछ आंसर है। यहाँ पर मेरा एक पार्टिकल रखा हुआ है जो भी चार्ज है Q, ठीक है, ये चार्ज Q इधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ क्या है, फोर्स है, ये वेलोसिटी है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये कितना फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर समझना चाहें तो कल देखिए, अगर जैसे देखे थे, यहाँ ये नॉर्थ है, ये क्या है मेरा साउथ है, बीच में पूरा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। और अंत है जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखे हैं, प्लस या माइनस जो भी रखे हैं, ये क्या होगा, इसके ऊपर पूरे तरीके से मैग्नेटिक का फोर्स लगेगा, है ना। जो फोर्स लग रहा है यानी इसके बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, वो कुछ क्या है, उसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। और इंडक्शन का मतलब इस मैग्नेट का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अच्छा से समझोगे अगर तो मेरे पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा इस वायर में मैग्नेट है, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। हम यहां पर एक मैग्नेटिक सबस्टेंस लेके आएंगे। मैग्नेटिक सबस्टेंस किसे कहते हैं, लोहा, कॉपर, पीतल, तांबा, माने धातु का कोई भी चीज लेके आओ, मेटल का कोई भी चीज लेके आओगे, वो सब का सब वही है, ठीक है। तो मेटलिक चीज को इसके थोड़ा नजदीक लाके रखोगे, सीन्स ध्यान समझोगे, ये वायर है, इस वायर में करंट है और इसका अपना एक क्षमता है। मान लो इसमें 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, कितना एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, और इस 10 एम्पियर का करंट की क्षमता इतना दूर तक है, कितना दूर तक है, इतना दूर तक है, इतना उसका वेव है। और यानी कि इतना दूर तक क्या है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ पर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर ला कर रखें, तो ये इसको क्या करेगा, टानेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो लोहा का टुकड़ा, यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा जो है, बुरादा जो होता है लोहा का, कण छोटे छोटे डाल यहाँ पर रख दिए, और ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। अब ये जो अट्रैक्ट होगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका इंडक्शन पड़ रहा है, इसका फ्लक्स पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन और फ्लक्स मतलब समझ में आया, ये जो है ना इसे ही कहते हैं इंडक्शन, ठीक है, और इससे ही कहते हैं क्या बोलो, फ्लक्स। क्या कहते हैं बोलो, फ्लक्स। समझ में आया, फ्लक्स और इंडक्शन दोनों ही एक चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर समझ में आएगा स्पेशल केस में क्या क्या होता है। अब हम क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहेंगे कि बताओ, हम तो ये समझ गए, कल हम समझे थे फोर्स निकालने का तरीका, फोर्स तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। आज हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि बी जो है वो किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का कितना केस बन सकता है, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। ध्यान दो, पहला केस 1, इफ अगर जो है एंगल जो है वो कितना डिग्री हो, बोलो 0 डिग्री हो। किसके किसके बीच का एंगल, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या फॉर्मूला पढ़े थे,
वो फॉर्मूला हम लोग सिंपल पढ़े थे, F इक्वल्स टू, ठीक है, Q था और क्या था, V क्रॉस B, यही ना था। यानी कि जो भी काम होगा V के बीच होगा और किसके बीच होगा, B के बीच होगा। तो इन दोनों के बीच डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में एंगल तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा। यहीं से समझ लो ये B है, ये क्या है, V है, तो अगर इनके बीच क्या एंगल जो भी होगा थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये B है, ये V है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेलोसिटी। इनके बीच का एंगल जो भी क्या होगा, थीटा होगा, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा B, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो कैसे B डिपेंड करता है, तो हम लोग फोर्स निकालना चालू करते हैं। केस 1, पहला केस, ठीक है, क्या क्या केस हो सकता है। अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं, जब दो वेक्टर्स एक ही दिशा में जाते हैं, ये देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों एक दिशा में जा रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। यही दोनों जब अपोजिट दिशा में जाएगा तो क्या होगा, बोलो 180, और यही दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। पता है ना चीज, तो फिर से बोल रहे हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे की एक दिशा में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या बनता है, बोलो 0 डिग्री। और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री, और जब अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, बोलो 180 डिग्री। बस और कुछ भी नहीं समझना है। तो यहां पर हम ये समझना चाहते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री, है ना। तो यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री बराबर ही होता है, लगभग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर 180 में 0 जोड़ोगे तो वो भी कितना होगा, वो अल्टीमेटली जो 180 के बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं, मैथ में तुम लोग पढ़े होगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना होगा, बोलो 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 0। अल्टीमेटली इस साइन थीटा का वैल्यू यहां पर जब बैठाएंगे 0, तो ये 0 से ये पूरा का गुना जब होगा तो ये अल्टीमेटली फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 0। यानी पहला केस में अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इफ द एंगल बिटवीन, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, देन यू कैन से द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू 0। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम आसानी से भाषा भाई। यहां पर हमको पता है, यहां पर क्या है, Q B, ठीक है, V साइन थीटा, साइन थीटा का जगह पर कितना बैठा, बोलो यहाँ पर 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, 0 सबको गुना करो क्या होगा, 0, यानी F बराबर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। It means that the charged particle is moving along or opposite direction in a magnetic field. It doesn't experience any force. अगर दो चार्ज वेलोसिटी, एक वेलोसिटी भी इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर रहेगा, तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन समझो एकदम बढ़िया से, मस्त तरीके से, ठीक है। ये है सपोज ये है मेरा मैग्नेट, ठीक है, ये समझिए मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट से अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, ये मेरे पास दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरा दो मैग्नेट है। अब देखो ध्यान से, दोनों मैग्नेट को हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करता है। अब ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां पर हम बोले कि it means that a charged particle moving along opposite direction magnetic field, यानी कि it doesn't experience any force. Definitely ये दोनों मैग्नेट यहां पर रखा हुआ है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेट यहां पर रखा है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहां बीच में पूरा क्या है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया। जब ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, यहां पर डायरेक्शन इधर से किधर जा रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ, ये बड़ा वाला समझो नॉर्थ हो गया, ये वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। यहां पर एक पार्टिकल रखेंगे, वो पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन किधर से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, मतलब ये पार्टिकल ऑटोमेटिक किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ। तो क्या पार्टिकल के ऊपर कोई मेहनत हो रहा है, कोई बल लग रहा है, हाँ लग रहा है। किसका बल लग रहा है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन यहां जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, नॉर्मल है, 0 है। बोलो क्यों 0 होगा, डेफिनेटली एंगल क्या है, देखो इधर वेलोसिटी और इधर है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझ पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ है और वेलोसिटी भी उसका इधर की तरफ है, मतलब दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री में फोर्स क्या होता है, बोलो 0 होता है। नहीं समझे, फिर अच्छा से समझो, यहां पर ध्यान से समझना। ये देखो, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ठीक है। हमेशा फ्लक्स यहां से नॉर्थ से निकल के किधर जाता है, साउथ की तरफ जाता है, याद रखना हमेशा। किधर से जाएगा, उठ करके नॉर्थ से साउथ की तरफ। बीच में हम एगो चार्ज पार्टिकल रखें पॉजिटिव, क्या रखें, पॉजिटिव। ये बताओ ये किधर से किधर मूव करेगा, ये नॉर्थ से किधर की तरफ मूव करेगा, साउथ से। नॉर्थ से किधर मूव करेगा, साउथ से। तो बताओ इसका वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। अगर 0 डिग्री यहां बैठाएंगे, यानी कि फोर्स हम पूछेंगे इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो बोलोगे भैया दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और बैठा के कितना आ रहा है, बोलो 0।
समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, केस 2 में क्या है, वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो डेफिनेटली, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो भी फोर्स क्या होगा बोलो, जीरो। इट मींस इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब सिंपल बात है, नॉर्थ और साउथ के बीच एक ऐसा चार्ज पार्टिकल रखे हैं जो कि किस अवस्था में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो मूव नहीं करेगा। तो भी यहां पर जीरो बिठाओ, तो जीरो से सबका गुना होगा तो क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। नहीं समझ पा रहे हो, तो फोर्स जीरो होगा मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं एक्सपीरियंस होगा। समझ में आ रहा है। तीसरा केस क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो हम बोलना चाह रहे हैं थीटा क्या होगा बोलो, 90 डिग्री। कैसे होगा देखो, किधर से किधर जा रहा है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड किधर से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और हम यहां से एगो पार्टिकल इधर भेज रहे हैं, माने नीचे से किधर भेज रहे हैं, ऊपर। नीचे से किधर भेज रहे हैं, ऊपर। दे देखो नीचे से किधर भेज रहे हैं बोलो, ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव पार्ट को भेज रहे हैं, है ना। और यहां से तुम्हारा नॉर्थ से साउथ इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये जा रहा है एकदम इसके अपोजिट। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब एंगल 90 डिग्री बैठेगा तो साइन थीटा की जगह पर क्या बैठाओगे बोलो, 90 डिग्री का वैल्यू। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो पूरा से गुना होगा 1, यानी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बी वी। हो गया, बात खत्म। देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होगा बोलो 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी एफ बराबर क्या होगा, क्यू बी वी, ये हो मैक्सिमम। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हेन विल बी द फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन द चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब मैक्सिमम होगा, तो यही आंसर होगा, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब क्यू बी वी होगा, यानी कि साइन 90 डिग्री होगा तब। समझ में आया। अब देखो, इट मींस दैट इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। क्या करता है, मैक्सिमम फोर्स करता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसके द्वारा पता चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और यहां पर हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि ये वाला कहानी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे भी करके देखो यही बनेगा। अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तुम्हारा जो थंब होगा, थंब वो क्या बताएगा, फोर्स को। ये क्या बताएगा देखो, फोर्स को। तुम्हारा ये जो फिंगर होगा वो क्या बताएगा, ये वाला बताएगा डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ये वाला किसका बताएगा बोलो, वेलोसिटी, उस चार्ज पार्टिकल का। अब यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, तो यहां पर पढ़ेंगे एकदम एक लाइन में। इफ स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, ठीक है, अगर हम लोग पहली फिंगर को, ठीक है, सेंट्रल फिंगर को और थंब को, पहला फिंगर सेंट्रल फिंगर और थंब, सेंट्रल फिंगर, पहला फिंगर और थंब को एक दूसरे के स्ट्रेच करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एकदम म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है। यहां पर हम लोग एक दूसरे से 90 डिग्री में रखे हैं, इसे ही कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, सब जगह से वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड डायरेक्शन सच दैट द फर्स्ट फिंगर ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। देख लो फर्स्ट फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा, सेंट्रल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, किधर की तरफ जाएगा उसका डायरेक्शन बताएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट कहां पैदा होगा, किस दिशा में जाएगा उसको बताएगा, और ये है वो फोर्स बताने का तरीका। एंड देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पार्टिकल पर किस दिशा में बल लग रहा है, किस दिशा में फोर्स लग रहा है, मैग्नेट के फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा में चल जा रहा है वो बताएगा तुम्हारा थंब। वो क्या बताएगा, थंब। अब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे क्लास में। इफ भी बी द अलोंग एक्स एक्सिस, बी बी द वाई एक्सिस एंड एफ विल बी द क्या बोलो, जेड एक्सिस, तीनों दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ बी, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, टेस्ला बाबा ने ही इसका खोज किया था, और टेस्ला के ही बाद कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था वेबर, और उन्होंने ही खोज किया। वेबर पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट होता है, ठीक है, और एक होता है टेस्ला, एक होता है क्या बोलो, टेस्ला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, वो क्या है बोलो, टेस्ला। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट, जिसके वजह से एसी आया, जिसके वजह से अल्टरनेटिंग करंट आया, और जिन्होंने मैग्नेट का खोज किया, कैपेसिटर का खोज किया, इसके वजह से बहुत तरह का, कम से कम 3000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम पर है, और उन्हीं के नाम पर यह बना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टेस्ला ने ही मैग्नेटिक फील्ड का खोज किया था, और इनका यूनिट देकर के इनको उपाधि
दिया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो एकदम सिंपल, b इक्वल्स टू हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 90 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे यानी कि कितना आएगा 1 टेस्ला के बराबर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन बनाएंगे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा फ्लक्स और डेंसिटी दोनों एक चीज है, इंडक्शन भी एक चीज है। ये है वायर, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस तरीके से, इसे ही कहते हैं फ्लक्स, इसे ही कहते हैं इंडक्शन, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड तब कहा जाएगा, मान लो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब कहा जाएगा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का हो, ठीक है, जो कि मूव करता है राइट एंगल टू द क्या बोलो मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और कितना उसके ऊपर कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर देखो 1 t इक्वल्स टू 1 न्यूटन 1 कूलम 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड डिवाइड मारेंगे इतना यूनिट आ जाएगा, और 1 कूलम इक्वल्स टू हमको पता ही है 1 एम्पियर सेकंड होता है, यानी कि 1 न्यूटन एम्पियर मीटर इनवर्स भी लिखते हैं टेस्ला का ही यूनिट, ये कन्वर्जन में आएगा। अब एक डायमेंशन आता है एमसीक्यू, हर डायमेंशन याद रखोगे एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, यूनिट एमसीक्यू में आएगा। जो जो एमसीक्यू में आने वाला टर्म है वो हम बता दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो यही सब पूछते हैं और कुछ नहीं पूछेगा। तो बी बराबर क्या होगा एफ क्यू बी बी साइन थीटा, यहाँ पर बैठाओगे, यह होता है एम ए क्या होगा एम्पियर बताएगा, टी क्या होगा टाइम बताया, एम क्या होगा मास बताया, बात करो। ठीक है, सिंपल, दिस इज द लॉ। कल हम लोग जो है बायोट-सावर्ट लॉ देखेंगे, आप लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार बहुत बेसब्री से करिए, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।